नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं जो स्मैक या अफीम का नशा किसी भी कारणवश लेने लग गए हैं और उनको लत लग गई है, अब वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं अपने आप से, तो वो क्या करें कि उनका ये नशा छूट जाए। तो आज हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नशा स्टार्ट तो लोग बाग हंसी मजाक में कर देते हैं, पर फिर उनको एक लत लग गई और फिर वो उसको छोड़ना चाहते हैं अपने मन से। वो अपने आप को घर में कैद भी करते हैं, या घर वालों को जब पता चल जाते हैं तो वो उसको घर में कमरे में बंद कर देते हैं, या खुद डेलिबरेटली नशा खरीद के नहीं लाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़े टाइम बाद उनको बहुत ज़्यादा तलब होने लगती है और फिर उनसे रुका नहीं जाता और वो जाकर नशा लेते ही लेते हैं। जैसे बहुत से शराब पीने वाले व्यक्ति आते हैं कि सर हमारे पूरे दिन में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजते हैं हमारा दिमाग बस उसी तरफ घूमने लगता है कि येन केन प्रकारेण शराब को लेना है। और एक तरफ दिमाग यही कहता है कि नहीं पीना, पर मन कहता है कि पीना है। और इस लड़ाई में आखिरकार ज़्यादातर समय मन की जीत हो जाती है और वो यूं एक जो समझा लेते हैं खुद को कि आज पी लेता हूं, कल से पक्का छोड़ दूंगा। तो ये आज वाली कहानी उनकी लगातार चलती ही रहती है और वो छोड़ नहीं पाते। तो आज हम बात करते हैं कि किस तरह वो जो व्यक्ति है जिसको नशे की आदत लग गई है वो आसानी से नशा छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी नशा व्यक्ति करता है, अगर वो जितना शॉर्टर एक्टिंग है, जैसे स्मैक है, ये शॉर्ट एक्टिंग है, तो जितना जल्दी नशा चढ़ता है उतना ही जल्दी नशा उतरता भी है। स्मैक है, खींचते ही विद इन सेकेंड्स उसको नशा हो जाता है। अफीम लेने के विद इन मिनट्स नशा हो जाता है। तो जितना जल्दी उसका नशा होगा उतना ही जल्दी उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी आएंगे, वो उतना ही जल्दी उतर भी जाएगा। तो और जितना जल्दी नशा चढ़ेगा उतने ही ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम्स, उतना ही सीवियर विड्रॉल होगा। जैसे स्मैक है, उसका विड्रॉल जल्दी भी आएगा, सुबह से वापस शाम को नहीं ली तो उसको विड्रॉल सिम्टम आने लग जाएंगे और सीवियर भी होंगे, उसके लक्षण बहुत तीव्र होंगे। क्या क्या लक्षण होंगे? जैसे जो स्मैक नहीं पी रहा अब किसी कारण से, तो उसके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द, थकान महसूस होता है, खास तौर से पाँव की पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, सड़फें चलती है उसके पाँव के अंदर, इस कारण से वो सो नहीं पाता है, उसका जी घबराने लगता है, उसे कुछ खाना पसंद नहीं आता, उसे लगता है उल्टी आने लग जाएगी मेरे को, नाक से पानी, आंख से पानी, छींकें आना शुरू हो जाती है, दस्तें लगना शुरू हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं विड्रॉल के, उसे घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है, दिमाग बार बार उसी नशे की तरफ सोचने लग जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये उसको वापस मजबूर करने लगते हैं कि नशे की तरफ बढ़ो, आज ले लो, कल की कल देखेंगे। और ऐसे ही समय में अगर उसके किसी यार दोस्त का मैसेज आ जाता है या फ़ोन आ जाता है कि नशा उपलब्ध है, आप आकर के ले सकते हो, मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दे दूंगा, तो ये जो दोस्त होते हैं जो साथ में नशा करते हैं या नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये जो है आग में घी डालने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि व्हाट्सएप करेंगे, ना तो वो खुद छोड़ रहे और ना किसी और को छोड़ने देना चाहते। ये अपनी मंडली बनाए रखना चाहते हैं, मंडली में कुछ और लोग नए नए जोड़ना ही चाहते हैं। इसके कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण ये भी है कि ये फाइनेंशियली अपना नशा फ्री करना चाहते हैं, क्योंकि अगर रोज का 500-1000 रुपए का नशा करना है, इतने रुपए नशे में ही लगाने हैं, तो फिर इन्हें यूँ लगने लगता है कि ये ड्रग पेडलर बन जाते हैं। स्मैक लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे 4 अन्य व्यक्तियों को स्मैक पीना सिखाता है। शुरू में अपनी जेब से पैसे लगाता है, पर जब वो 4 व्यक्ति पूरी तरह आदी हो जाते हैं तो उन 4 व्यक्तियों को ये स्मैक बेचना शुरू कर देता है। बीच में थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रखता है और उस प्रॉफिट से खुद की स्मैक को फ्री कर लेता है। अब जो 4 व्यक्ति आगे गए हैं वो उन 4 को लगाएंगे। इस तरह ये एक ब्लॉकचेन सी बढ़ती है, 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64। तो इस तरह बहुत तेजी से स्मैक समाज के अंदर फैलता जा रहा है, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली अगर आपका खुद का नशा फ्री करना है तो 4 आदमियों को हमें नशा लगवाना होगा। तो ये दोस्त जब फोन करते हैं तो उसे ब्लैकमेल करते हैं कि हमारे साथ नशा नहीं करेगा तो हम तेरे से बात नहीं करेंगे, तू हमारा भाई नहीं है क्या, तो ये अपनी दोस्ती इतनी रही क्या, यही तेरी यारी दोस्ती है क्या। इस तरह उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, अपनी दोस्ती की दुहाई देते हैं या उसे डराते हैं। कई बार नशा नहीं किया तो तेरे घर पे मैं आके बता दूंगा, इस तरह उसे, या नशा नहीं किया तो तेरे को ये बीमारी हो जाएगी,
डराने की कोशिश करते हैं ताकि ये इन प्रकार वो उसके साथ वापस आकर के नशा कर ले। क्योंकि आमतौर पे ये जो नशे करते हैं इनके एक अवधारणा सी होती है दिमाग के अंदर कि उनका नशा तभी असर करेगा शरीर के अंदर अगर वो जितने लोग हमेशा नशा लेते हैं उतने सारे साथ में हों। अकेले व्यक्ति को वो नशा चढ़ेगा नहीं, ये उनकी एक अवधारणा होती है। तो ये हमेशा एक साथी ढूंढते रहते हैं, चाहे उनको अपनी जेब से नशा करवाना पड़े। तो इस तरह साथी ढूंढते हैं और किसी को फ़ोन करते हैं और जो छोड़ना चाहता है उसको वापस उसी दलदल में धकेल लेते हैं। तो ये कारण होते हैं कि नशे को वो व्यक्ति जो छोड़ना चाहता है वो फिर भी नहीं छोड़ पाता। तो अब वो कैसे क्या करे कि वो नशे को आसानी से छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी जो ऐसा खतरनाक नशा है उसको बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के या चिकित्सकीय मदद के अपने आप घर पे छोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति नशा इस चीज़ों का कर रहा है तो उसे तुरंत ही किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के जाना है, यानी मनोचिकित्सक के पास लेकर के जाना है। साइकियाट्रिस्ट क्या करेगा इस केस में, वो देखेगा कि उस व्यक्ति की अभी फिजिकल कंडीशन कैसी है। जो नशा कर रहा है उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसका शरीर कैसा है, उसकी लीवर, किडनी, लंग्स कैसे काम कर रहे हैं। दूसरा, वो नशा कौन सा ले रहा है, कितना ले रहा है, कितने समय से ले रहा है, इस तरह की चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि उससे उन्हें पता चले कि कितना नशा जा रहा है शरीर में, तो कितनी दवा हमें देनी होगी। तीसरी जो आप बात पता करते हैं वो ये है कि उस व्यक्ति ने पहले कभी अगर नशा नहीं लिया हो तो क्या दिक्कतें उसको आती है, यानी क्या विड्रॉल सिम्टम्स उसको आते हैं, उसके बारे में वो जानकारी जुटाते हैं। और अगर उस व्यक्ति को कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई दूसरी दवा तो नहीं ले रहा है, जैसे कोई शुगर तो नहीं है, उसको बीपी तो नहीं रहता है उसका हाई, तो इस तरह की कोई और बीमारी या कोई और दवा तो वो नहीं ले रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखता है, स्थिति की गंभीरता को देखता है, और अगर स्थिति गंभीर लगती है तो वो उस व्यक्ति को भर्ती करने की सलाह भी देता है कि हमारे पास कुछ दिन के लिए एडमिट रखिए, कुछ इंजेक्शंस, कुछ दवाइयाँ लगेगी तो इसे इतनी तकलीफ नहीं महसूस होगी और आसानी से स्मूथली नशा छूटेगा। लेकिन अगर कोई सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है, बहुत गंभीर विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है, तो डॉक्टर जो है वो उसको दवा देके घर पे भी भेज देता है और घर वालों के जो भी उसके परिजन हैं उनको अच्छी तरह से गाइड करता है कि किस तरह इसका ख्याल रखना है, इसको अकेले नहीं छोड़ना है, इसको यार दोस्तों से मिलने नहीं देना है, घर से बाहर निकलने नहीं देना है, समय समय पर दवाई देनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर इस तरह की कोई भी लक्षण प्रकट हो तो तुरंत लेकर के वापस आना है। वो इस तरह की हिदायतें दे करके और उसको शुरू के कुछ दिनों के लिए दवा दे करके घर भेजते हैं। और ये भी समझाते हैं कि अगर बाई चांस ये व्यक्ति फिर से नशा ले लेता है दवा के साथ भी तो तुरंत वापस लेकर के आ जाइएगा, हम इसको भर्ती करके आके ही नशा छुड़वाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी व्यक्ति का नशा छुड़वाने का कि उसे मनोचिकित्सक की सलाह दिलवाई जाए, उसका पूरा चेकअप करवाया जाए, उसके कोई और बीमारी तो नहीं आ गई है तो उसका पता लगा करके उसका भी निदान साथ में किया जाए और कुछ ऐसी दवाइयाँ उनको दी जाए जिससे कि विड्रॉल सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं आए, उसका नशा आसानी से छूटता जाए। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो में जो दिए गए नंबर्स हैं उन पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।